Good evening everyone. Welcome to the online classes by Ornet Didwana. क्लास 12th की ऑनलाइन क्लासेस में ऑर्नेट परिवार की ओर से सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में हमने देखा था कि हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करने होते हैं, जैसे परिवर्तन की दर हो गई, वर्धमान ह्रासमान इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, या फिर मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात हो गई, या फिर स्पर्श रेखा विलंब या टेंजेंट नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में हो गया। और लास्टली जो है वो हमें अप्रोक्सीमेशन या सन्निकट मान के बारे में पढ़ना होता है। और लास्ट में हमने दो थ्योरम्स के बारे में और देखा था कि हमें इसी चैप्टर के अंडर में एक तो एलएमबीटी पढ़ना होता है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, और दूसरा एक रोल्स थ्योरम हमें पढ़ना होता है। तो ये मेनली कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हमने लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस किए थे कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं। रेट मेजर का जो टॉपिक था स्टूडेंट्स, वो रेट मेजर का टॉपिक काफ़ी एक इजी टॉपिक होता है। रेट मेजर का टॉपिक, रेट मेजर में हमने देखा था कि जब भी कोई फंक्शन जिसके बारे में हमें बात करनी हो, सपोज y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन है f(x) आपका, ठीक है, इस फंक्शन के बारे में बात करनी होती है तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस फंक्शन के लिए y का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ dy/dx, जिसको हम मैथ्स में अवकलन भी बोलते हैं, और एक तरीके से ये परिवर्तन की दर हो गई x के सापेक्ष। सपोज करते हैं हम एक ये सरल रेखा है और मैं इस सरल रेखा की लंबाई एक एक सेकंड के बाद में कम करता जाऊं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सरल रेखा की लंबाई जो कि l थी, ठीक है, जो कि l थी, उस l लंबाई में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष में, तो dl/dt इसके परिवर्तन की दर हो गई। तो इसको हम बोलते हैं रेट मेजर। कोई क्षेत्रफल है, मान लो ये क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, सपोज a से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो इसका क्षेत्रफल dA/dt जो है वो कॉन्टिन्यूसली घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो कि पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये हो गया क्षेत्रफल में जो समय के साथ है वो परिवर्तन जो हो रहा है वो बढ़ोतरी के रूप में हो रहा है, मतलब परिवर्तन जो है यानी एक तरीके से उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। और यदि एक तरीके से हम ये बोलेंगे dA/dt नेगेटिव है, इसका मतलब जो आकृति आपको दे रखी है या जो वृत्त आपको दे रखा है या जो गोला दे रखा है, कुछ भी आकृति, आयत भी हो सकती है, उसका क्षेत्रफल जो है वो यदि नेगेटिव में परिवर्तन की दर दे रखी होती है तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो परिवर्तन की दर घट रही है, इसका मतलब वो क्षेत्रफल जो है वो लगातार घट रहा है, यानी उसमें कमी हो रही है। तो स्टूडेंट्स क्या करना होता है हमें ऐसी सिचुएशन में, जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन परिस्थिति बनती है तो कहीं पर क्षेत्रफल में परिवर्तन के आप निकालते हैं दर, और वो दर नेगेटिव आ गई, तो उसको नेगेटिव को ऐसे लिख दो, या तो कि सपोज वो 2 नेगेटिव में 2 आ गया तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि dA/dt बराबर आप उसको प्लस में करके लिख सकते हैं, 2 लिख दिया। अब ऊपर क्षेत्रफल आ रहा है तो इसका मतलब क्षेत्र की फल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा वो आएगा। और अपॉन में टाइम है तो इसकी यूनिट होती है सेकंड, मिनट, जो भी है। और फिर यदि ये नेगेटिव में है तो इसका मतलब एक चिन्ह अपन यहाँ लगाते हैं इस प्रकार का, तो इसका मतलब इससे आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि परिवर्तन की दर जो है वो 2 यूनिट्स है, 2 इकाई है, लेकिन वो 2 इकाई किस प्रकार की है, घटोतरी के रूप में या कमी के रूप में जो है वो हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात होती है परिवर्तन की दर की। ठीक है, तो मैं अनिरुद्ध कृष्णा आप सभी स्टूडेंट्स का एक नए वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और शुरू करते हैं आज हम परिवर्तन की दर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे डिस्कस करना होगा, कैसे इसको सॉल्व करना होगा, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए अच्छे से। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो एक तरीके से हम बोलते हैं ना क्रिकेट में कि भाई ये ऑलराउंडर है, तो वो वाली बात होती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ऑलराउंडर होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यदि मैं यही क्वेश्चन हिंदी में डिस्प्ले करता यहाँ पर तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के कमेंट आ जाते हैं कि सर हिंदी में लिखा हुआ था, हमें समझ में नहीं आ रहा। बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मैं ये मानता हूँ कि उनका जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ वो इंग्लिश में ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं फिर हिंदी में समझ लेते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर इज
2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, एक स्पेयर को बोलते हैं हम गोला। एक गोले के आयतन में, वॉल्यूम होता है आयतन, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। किसके सापेक्ष ज्ञात करें? विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। कहने का मतलब ये हो गया कि गोला है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ पूरी बात। गोला है और इसके आयतन की बात करनी है, और इस आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष करनी है आपको? सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन की पूरी बात जो है वो मैंने आपको समझा दी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, मतलब यदि आयतन को मैं v से लिखूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को a से लिखूं या s से लिख दूं, किसी से भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब dv अपॉन dA के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। आपको बात समझ में आई कि नहीं? तो मैं यहाँ पर आपको एक यूनिक अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। पूरे चैप्टर में जब भी बोर्ड का सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसी तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उससे आपको इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें एक स्पेयर दे रखा है, गोला दे रखा है, तो स्टेप 1 अपना होगा, हम ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 अपना क्या होगा? स्टेप 1 होगा कि जो चीज़ आपको दी हुई है ना उसको बड़े तरीके से लिख दें। उसने दे रखा है कि एक तो आपको गोला दिया हुआ है, ठीक है, एक स्पेयर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेयर या फिर गोला। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट गोला लिख दें। अब गोले के लिए एक तो बात की गई है आयतन की, तो आयतन मेरे को बताया, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर और क्यूब। ठीक है, यही होता है आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन हो गया। दूसरी चीज ये हो गया कि आपको और दे रखी है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन लिखें तो a इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जो भी चीज़ आप क्वेश्चन से समझते हैं ना वो सारी चीज़ पहले ही यहाँ पर डायग्राम बना के और उसको मेंशन कर दें। तो ये गोला बना दिया मैंने और गोला बना के स्टेप 1 में ये चीज़ लिख दी। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है उसको भी आप मेंशन कर दें। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आयतन में परिवर्तन की दर सरफेस एरिया के सापेक्ष। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष वो आपसे पूछ रहा है, तो इस पर क्वेश्चन मार्क है। आप देखिए एक बार, ये हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको लगाना है। जैसे मैं हैबिट डाल रहा हूँ आपकी, उसी हैबिट के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। तो स्टेप 1 ये हो गया। नाउ स्टेप 2 जो होगा वो हमारी कैलकुलेशन का होगा। स्टेप 1 में हमने जो चीज़ दी हुई थी ना वो केवल चीज़ें लिखी है। अब स्टेप 2 में अपन एक काम करते हैं कि कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले तो उसने dv अपॉन da दे रखा है, तो हमें नहीं पता किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम एक काम करते हैं कि हम अपनी मर्जी से dv अपॉन dr निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये बात तो पता चल गई कि जो आयतन है ना वो किस पर निर्भर करता है? r पर, त्रिज्या पर करता है, रेडियस पर। ऐसे ही सरफेस एरिया किस पर डिपेंड करता है? r पर डिपेंड करता है। तो पहले मैं dv अपॉन dr निकाल लेता हूँ, तो वो हो जाएगा 4/3 और पाई और इंटू में 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर भी त्रिज्या के सापेक्ष निकाल लेते हैं, यानी क्षेत्रफल का अवकलन कर देते हैं आर के सापेक्ष। तो जब आर के सापेक्ष अवकलन किया तो 4 पाई तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा। जब इसको सॉल्व किया तो 8 पाई आर हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो डी अपॉन डी आर भी आपके पास आ गया और डी वी अपॉन डी आर और डी अपॉन डी आर दोनों आ गए। तो हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लगा लेते हैं। क्या समझ में आया बच्चों आपको यहाँ से कि स्टेप 1 में तो जो चीज़ आपको दी हुई है ना उसको हमेशा आपको मेंशन करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो चीज़ आपको गिवन होना उसको मेंशन करना है स्टेप 1 में। ठीक है, इसमें आपको दी गई चीज़ों को लिखना है जो भी गिवन होता है आपको। स्टेप 2 में आपकी कैलकुलेशन होगी, योर कैलकुलेशन। आप क्वेश्चन से क्या समझते हैं, कौन से अवकलन को आपको करना पड़ेगा, तो वो आपको स्टेप 2 में करना, योर कैलकुलेशन। स्टेप 3 में आपको रिजल्ट लिखना है कि यदि आपने ये दोनों ही काम कर लिए हैं तो उसका रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, वो आपका काम होगा स्टेप 3 का। तो मैं यहाँ स्टेप 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दिस इज योर स्टेप 3
और स्टेप 3 में आपको कैलकुलेशन करना है कि जो आपने किया है कैलकुलेशन स्टेप 2 में उसको कैसे यूज़ करना है ताकि जिस पर क्वेश्चन मार्क था वो बन जाए। तो बस सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि दोनों का सर भाग दे दीजिए तो आपको dv अपॉन dA मिल जाएगा। तो यहाँ अपन क्या करें कि इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 से जब इसको डिवाइड किया हमने तो आप देखेंगे कि क्या बनेगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करने पर। तो जो है आप यहाँ देखेंगे dv अपॉन d जो है वो डिवाइड किया हमने, तो ये देखेंगे आप dv अपॉन और dr और सिमिलरली इसके अपॉन में लिख दिया dA अपॉन dr। ओके, सबको समझ में आ गया। और ऐसा लिख दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया तो 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में ये हो जाएगा 8 पाई आर। सबको क्लियर है। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बोलेगा, अच्छा एक चीज़ और मेंशन करना मैं भूल गया यहाँ पे कि वो पूछता है कि रेडियस जब है वो कितनी है, 2 दे रखी है। ये क्वेश्चन में और दे रखी है परिवर्तन की दर कब निकालनी है, जब रेडियस 2 है। तो इसके नीचे आप यहाँ लिख दें r इज इक्वल्स टू 2। ये सेंटीमीटर, इकाइयाँ लिखना ना भूलें यहाँ पे, ठीक है। तो ये इकाइयाँ हमें लिखनी है क्योंकि यूनिट के हाफ मार्क्स तक कट जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये हो जाएगा पाई से पाई कट और ये हो गया r अपॉन 2, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अच्छा dr से dr यहाँ कट गया तो इसका मतलब अगली लाइन में लिखा जा सकता है कि dv अपॉन dA जो है हमारा वो किस पॉइंट पर निकालना है, जब r इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिखना है, ऐसा एक लाइन लगा के कि भाई r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस निकालना है। तो r की जगह 2 पुट कर दीजिए, ये 2 यहाँ पे है तो इसका मतलब ये 1 हो गया। अब बताओ इसकी यूनिट क्या लिखोगे, इकाई क्या लिखोगे। ऊपर तो आ रहा है यहाँ पे आयतन, ये आयतन है और ये है क्षेत्रफल, और सारी यूनिट सिस्टम जो है वो सेंटीमीटर वाला यूज़ किया गया है। तो सेंटीमीटर क्यूब ये तो आयतन हो गया और नीचे आ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया की यूनिट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 सेंटीमीटर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दिस इज द यूनिक अप्रोच टू ऑब्टेन 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीजर फॉलो कीजिए, आपको कभी भी कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्यूशन अपना फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप में आपको पहली स्टेप ये बना के रखनी है कि हमें पहली स्टेप में क्या करना है, जो गिवन है वो लिखना है और जिस पर क्वेश्चन मार्क है उसको पता कर लेना है। स्टेप 2 में आपको डिफरेंशिएशन या अवकलन करना है और स्टेप 3 में उस अवकलन को कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बड़े तरीके से बताया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके बोर्ड में आता है तो सेम ऐसे ही स्टेप 1 स्टेप 2 लिखकर आपको क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये अपनी 3 स्टेप में ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्लियर हो गया आपको तो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को काफ़ी इसमें दिक्कत भी आती है। मैं हर साल देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को लेकर बड़े ऐसे परेशानी रहती है क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक तो जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वही हो गया और एक क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में और दे रखा है वो भी इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहले एक क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए लैडर, मैं हिंदी में समझा देता हूँ, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। इंग्लिश वाले साथ साथ में पढ़ते रहे क्वेश्चन को। और इस सीढ़ी का जो बॉटम है इसको एक दीवार के सारे सीढ़ी को रखा गया है। कुछ रफली ऐसी सिचुएशन है, ये दीवार है और सीढ़ी को इस टाइप से रखा गया है ना। यहाँ दीवार है और ये धरातल है, इस टाइप से इस सीढ़ी को झुका के रखा गया है, ठीक है। ये सीढ़ी हो गई। अब वो बोलता है कि द बॉटम ऑफ द लैडर, मतलब इस सीढ़ी का जो निचला सिरा है ना, इस टाइप से ये निचला सिरा, एक सिरा तो यहाँ दीवार पर होगा, एक धरातल पर होगा, इस सिरे को इधर खींचा जाता है, ठीक है, इधर खींचा जाता है। पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, मतलब जो धरातल है ये पूरा धरातल है, इसको इधर खींचा जाता है। अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर खींचा जाता है और धरातल के अनुदिश खींचा जाता है, ठीक है। तो दीवार से दूर जाएगा तो इसको इधर ही जाना पड़ेगा और क्या होगा, इधर जाएगा तो इस सिरे को नीचे आना पड़ेगा फिर, तो ये सिरा नीचे आएगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन उसने दे रखा है किस दर से खींचा जाता है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की दर से इसको दूर खींचा जाता है, ठीक है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब इसकी दीवार पर जो ये लंबाई है ना, किसकी लंबाई,
ये दीवार पर ये वाली जो लंबाई, सीडी की लंबाई तो फिक्स है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, सीडी की लंबाई तो हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक, मूल बिंदु से यहाँ तक होगी ना, वो लंबाई किस दर से घट रही है। आपको सीधी सी बात है कि भाई ये सिरा नीचे आएगा तो ये लंबाई तो कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी और ये लंबाई कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जाएगी। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, ये बढ़ती जाएगी और ये लंबाई जो है वो घटती जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये पूछता है कि इसके घटने की दर कितनी होगी जबकि ये जो सीडी है उसका निचला सिरा जो है वो 6 मीटर दूर है दीवार से। आप जो क्वेश्चन को समझने के लिए अपनी टेक्स्ट बुक की भी हेल्प ले सकते हो, ये एग्जाम्पल ही है, टेक्स्ट बुक का ही सॉल्यूशन अभी अपन कर रहे हैं। पहले टेक्स्ट बुक कवर करेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चंस पर जाते हैं हम लोग, यही हमारे पढ़ने का पैटर्न है। तो पहले आप क्वेश्चन में कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो भी उठा सकते हैं और क्वेश्चन को वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में पूछता है कि आपको वो दर जो है घटने की दर उस समय पर बतानी है जबकि ये जो सीडी है वो खिसकते खिसकते मान लो यहाँ तक आ गई है ना, यहाँ तक आ गई, और उस समय ये जो दूरी है ना धरातल वाली ये दूरी, ये वो बोलता है 6 मीटर की दूरी है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन में दे रखा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार दोबारा से पूरे क्वेश्चन को, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक दीवार है, ये इस टाइप से एक धरातल है और यहाँ पर एक सीडी रखी हुई है, एक बिंदु इसका ऊपर है, एक बिंदु नीचे है। क्वेश्चन में बोलता है कि यहाँ से इसको दूर खींचा जाता है ऐसे, ठीक है, इधर की साइड खींचा जाता है, ठीक है। जब इस सिरे को इधर खींचा जाएगा तो सीधी सी बात है कि ये सिरा जो है वो नीचे आएगा, इसको तो नीचे आना ही पड़ेगा ना, और ये नीचे आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये लंबाई जो है ना वो कंटिन्यूअसली घटेगी, ये तो घटेगी, ये लंबाई घटेगी क्योंकि ये सिरा नीचे आएगा तो घटेगी ये लंबाई, और ये लंबाई जो है ना वो यहाँ से डायग्राम से क्लियर है आपको, ये लंबाई बढ़ेगी। क्लियर है ये चीज़? तो वो बोलता है कि ऐसे घटते 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 मान लो ये सीडी किसी समय पर इस प्रकार से आ गई मान लो, ठीक है, लंबाई तो सीडी की सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, किसी समय पर सीडी यहाँ तक आ गई तो वो ये बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर है, ठीक है ना। कौन सी दूरी, समझ गए ना बात को, ये 6 मीटर की दूरी है, ठीक है, ये 6 मीटर की दूरी है। तो इसके घटने की दर आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि इसका सीडी का निचला सिरा जो है वो 6 मीटर दूरी पर दीवार से स्थित है। ये दीवार है पूरी की पूरी इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर, मतलब यहाँ से 6 मीटर की दूरी यदि जब ये पहुंच जाती है सीडी खींचते खींचते, तो ये दीवार की दर जो है, दीवार पर जो घटने की दर है, लंबाई घटने की दर, वो क्या होगी। आपको सबको क्वेश्चन तो बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कहीं कोई अब डाउट नहीं होगा। तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन हम 3 या 4 स्टेप लगा के सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप वन हमारा क्या है, स्टेप वन में हमें क्या करना है, जो भी चीज़ दी हुई है ना उसको बड़े तरीके से लिखना है, डायग्राम बनाना है। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो रफली डायग्राम नहीं लगे, ठीक है। कोई भी लंबाई की एक सीडी जो है वो यहाँ काम में ले लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको इस हिसाब से यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये इस सीडी का ऊपर वाला सिरा हो गया और ये सीडी का निचला सिरा हो गया, तरीके से हमने ये सीडी बना दी है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया बात है, सीडी बन गई। तो अब हम देखिए कि इसको बिंदु लगा देते हैं, ये बिंदु ए लगा देते हैं सपोज करो, और ये सीडी का जो बिंदु है दूसरा दीवार वाला वो बिंदु बी लगा देते हैं। अब सीडी को इधर खींचा गया है ना, इधर खींचा गया है। सीडी को जैसे ही इधर खींचेंगे तो इसका मतलब सीडी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, सीडी को जो है वो इस प्रकार से बना देता हूँ। ये सीडी चेंज होगी तो किसी समय पर इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है, किसी समय पर ये सीडी जो है वो यहाँ आ जाएगी। भाई इसको इधर खींचोगे तो आगे तो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये सीडी यहाँ आ गई। इस पोजीशन को हम लिख देते हैं ए डैश, ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग लिख देते हैं ए डैश। तो ये ए डैश हो गया अपना, और ये बी डैश हो गया, मतलब ये बिंदु नीचे आ गया तो बी डैश हो गया। ये बोल रहा है कि ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, जब ये इस पोजीशन पे आई तो वो बोल रहा है कि 6 मीटर की दूरी है ये, ठीक है ना। और आपको इसी समय पर यहाँ कितनी दर बन रही है वो बतानी है, आपको यहाँ कितनी दर बन रही है वो आपको बतानी है, ठीक है। मतलब ये कितनी दर से नीचे आ रही है सीडी वो आपको बतानी है। ये 90 का होगा, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि जो सीडी की लंबाई है वो ए बी है
और ठीक इसी टाइप से ये ए डैश बी डैश के बराबर ही रहेगी, और ये लंबाई एल ले लेते हैं, और एल का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर। क्वेश्चन करने का तरीका है, इस चैप्टर को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बने। उसके लिए आपको मैं जो बता रहा हूँ वो स्टेप्स तो फॉलो करनी ही पड़ेगी, आपको एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करते चलना है। तो ये इस टाइप से हो गया, तो 10 मीटर ये हो गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लैडर जो है वो उसकी लंबाई आ गई हमारे पास, सब कुछ लिख दिया हमने। अब देखिए कि इसको खींचने की दर ये है, तो अपन एक काम करते हैं कि यहाँ से इसको x मान लेते हैं, और शुरुआत में जो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक थी, जो शुरुआत में अपन ने पोजीशन ली, ये y ले ली, ठीक है। तो आप ये देखिए कि त्रिभुज जो है ट्राइंगल, ये O मूल बिंदु ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी, इसमें कुछ चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको? तो ये इस टाइप से लिखा जा सकता है। सोच के बताइए, क्या एक्स और वाई का मान फिक्स होगा क्या? सोच के बताना, एक्स और वाई का मान क्या फिक्स होगा क्या? एक्स और वाई की वैल्यूज फिक्स होंगी क्या? नहीं, वैल्यूज फिक्स नहीं होंगी, क्योंकि आप डायग्राम से देख रहे हैं एक्स तो लगातार बढ़े जा रहा है और वाई लगातार घटे जा रहा है। तो मैं एक काम और करता हूँ, एक्स लगातार बढ़े जा रहा है और मैं ऐसा चिन्ह लगाता हूँ, वाई लगातार घटे जा रहा है। क्वेश्चन इस चैप्टर को यदि सीखना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करते जाना है आपको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे होगी। अब आप एक चीज़ और दे रखी है कि उसने परिवर्तन की दर दे रखी है, मतलब ये हो गया कि इस दीवार से इसको दूर खींचा जा रहा है, मतलब इस सिरे को खींचा जा रहा है ना, इस वाले सिरे को। तो यदि इस सिरे को बच्चों खींचा जा रहा है, तो मैं क्या यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से इसको खींचा जा रहा है, यहाँ इस साइड, तो इस साइड यदि ये खींचा जा रहा है तो इसका मतलब इस एक्स में ही तो परिवर्तन होगा लगातार, इस एक्स में लगातार परिवर्तन होगा। किसके सापेक्ष परिवर्तन होगा? समय के सापेक्ष, है ना, समय के सापेक्ष। तो इसका मतलब x में परिवर्तन समय के सापेक्ष जो होगा ना, वो कितने इकाई का होगा? 1.2 होगा। ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है। 1.2 इकाई लिखनी है आपको, इकाई नहीं भूलनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब वो बोल रहा है कि इस समय 6 मीटर हो जाता है, तो आपको ये दर बतानी है। तो हमने जो चीज़ दे रखी थी ना, बड़े तरीके से उसको हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करते हुए उसको लिख दिया है, कहीं अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं स्टेप 2 पर, ठीक है। स्टेप 2 पर हमारी बारी होती है अवकलन करने की। कौन सी समीकरणों का अवकलन होगा? तो बच्चों समीकरण तो यहाँ पे केवल एक ही है, यही वाली, ठीक है। तो इसका अवकलन कर देते हैं। एल तो आपको पता है लंबाई है, लंबाई सी डी की बदल नहीं रही है, वो पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, कितना ही खींच लो 10 ही है वो। तो इसका मतलब इसका अवकलन तो 0 होगा एल स्क्वायर का, तो ये तो 0 अवकलन हो गया। एक्स स्क्वायर का अवकलन करें तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, लेकिन मैं समय के सापेक्ष बात करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब x का अवकलन भी हमें करना पड़ेगा, जो कि dx अपॉन dt होगा। प्लस में वाई स्क्वायर का भी हमें अवकलन करना पड़ेगा, जो कि 2y होगा, और y का अवकलन dy अपॉन dt हो जाएगा। ये इस टाइप से इसका कंप्लीट अवकलन हो गया। आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर हो गई होगी ये चीज़, ठीक है। अब वो आपसे पूछता है कि इस पे घटने की दर बताओ। तो इसका मतलब जब ये x जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x तो बढ़ने की दर हो गई, तो y में परिवर्तन जो होगा वो घटने की दर हो जाएगी। तो मैं एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि जो dy/dt है ना, उसके बारे में वो पूछ रहा है, और किसी बात के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो dy/dt के बारे में पूछ रहा है कि इस दीवार पर इसकी लंबाई किस दर से घट रही है। इसका मतलब dy/dt पर क्वेश्चन मार्क है, इस पर प्रश्नवाचक है। तो हम एक काम करते हैं, इस समीकरण को सॉल्व किया जाए तो dy/dt सिंपल सा पक्षांतरण का नियम लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, -x/y और इनटू में dx/dt। अब आप क्या करेंगे कि इनका वैल्यू निकालेंगे। dy/dt जो है वो आपके पास ये हो ही गया, तो dy/dt यहाँ से एक बार रुकते हैं पहले, और जो जो चीज़ हमें चाहिए वो पहले ही देख लेते हैं क्या क्या कैलकुलेट करना है। देखिए एक तो x चाहिए, तो x है क्या हमारे पास? ऊपर देखो स्टेप 1 में क्या x दिया हुआ है क्या हमें? x तो उसने दिया हुआ तो है, कैसे दिया हुआ है कि उसने ये दे रखा है कि x का मान कब कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा, तो बताना है। तो इसका मतलब x तो हमारे पास है। अब y भी हम निकाल सकते हैं, तो मैं आपको एक यहाँ पे एक रफ डायग्राम से है थोड़ा सा और समझा देता हूँ, आप ध्यान से नोटिस करना मेरी बात को, ठीक है, थोड़ी सी तरीके से नोटिस करना। वो बोलता है कि जब आप इस CD को नीचे खींचते हैं ना, तो ये इस टाइप से आ जाती है CD,
ठीक है, जो मैंने व्हाइट लाइन बनाई शुरुआत में मान लो सीडी ऐसी थी और फिर उसको खींचते गए तो ऐसी हो गई। अब अपन एक काम करें, यदि ऐसी बात है सीडी को खींचते गए तो ये वो बोलता है कि ये दूरी 6 मीटर है, ये दूरी 6 मीटर है, तो उसमें ये y मान लेते हैं किसी समय पे, y मान लो कुछ और मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अपन 6 काम में ले रहे हैं तो हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। यदि हम x की जगह 6 रख रहे हैं तो इसका मतलब उस समय y का वैल्यू कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। ये 10 मीटर है ही, तो इसका मतलब मैं यहाँ से पाइथागोरस लगा के क्या निकाल लेता हूँ, 100 बराबर, और इनका वर्ग किया तो 36 प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब उस समय पे y मिल गया मेरे को कितना, जब इसको उधर पक्षांतरण करोगे तो 8 मिल जाएगा, 64 आएगा, 64 का वर्गमूल किया तो 8 हो जाएगा, तो y 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक चीज़ आपको स्टेप 1 में और दी हुई थी, क्या दी हुई थी वो भी यहाँ लिख देते हैं कि जब x का वैल्यू 8 6 है, मैं अभी तो आपको रिवर्सली समझा रहा हूँ, लेकिन अगला क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि क्या क्या चीज़ हमें पहले ही कैलकुलेट कर लेनी है। तो जब x का वैल्यू 6 है तो आपका y का वैल्यू कितना होगा, 8 मीटर होगा। ये भी आपको पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके इस टाइप से बताया है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। तो यदि ऐसा क्लियर है आपको तो हम क्या करेंगे कि ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो dy/dt जो है ये पुट कर देते हैं। तो माइनस में x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 8 है, और dx/dt हमें 1.2 दे रखा है। इसको बस बच्चों सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 0.3 हो गया, और ठीक ऐसे ही यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो गया, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस में 0.3। मैंने बताया आपको इसमें इकाई यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। तो आप y तो लंबाई में ले रहे हो, लंबाई यहाँ मीटर में यूज़ की गई है, तो ऊपर तो लंबाई है तो मीटर हो गया, और नीचे टी है टाइम है तो सेकंड्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि बाकी यूनिट्स भी सेकंड में ही दे रखी है, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी को ऐसे लिखने का तरीका कुछ बुक में अच्छे लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि माइनस तो हटा देते हैं वो लोग, और माइनस को हटा के वो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे कितना 0.3 और मीटर पर सेकंड, ये तो लिखते ही हैं यहाँ पे, और वो ऐसा चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये परिवर्तन की दर जो है वो कंटिन्यूअसली घट रही है। समझ में आ गई आपको बात। अब आप ये स्टेप 3 भी बना सकते हो, और तरीके से लिखना है तो इसको आप स्टेप 3 बना लीजिए। ये मान रखने वाला काम स्टेप 3 में कर देना, जो वैल्यू रखते हैं ना उसको स्टेप 3 में कर दो, और यहाँ तक स्टेप 2 हो गया, और ये आपका स्टेप 1 हो गया। आई थिंक सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किसी भी स्टूडेंट को इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके बताता हूँ। ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, और एक क्वेश्चन जो अगला हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों को उसमें भी क्वेश्चन में दिक्कतें आती है, बट कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजीली जो है वो समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है। ठीक है, आप एक बार रीड कर लीजिए। प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है अपना, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या करना है, स्टेप 1, अब आप सारे प्रोसीजर को समझ गए कि 3 स्टेप में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप 1 में जो चीज़ आपको दे रखी है उसको तरीके से लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में वापस वही दे रखा है, एक लैडर है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अपनी टेक्स्ट बुक में से ये क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, वीडियो पॉज कर दें, यहीं पे वीडियो को रोक दें और पहले वो तीसरा क्वेश्चन पढ़ लें और फिर समझने की कोशिश करें। ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये इस टाइप से दे रखा है उसने क्वेश्चन में। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, एक बार देख लें। ठीक है, वो एक लैडर आपको देता है इस टाइप से। ठीक है, एक सीडी दे रखी है उसने। सीडी जो है वो कुछ इस टाइप से है। रुकिए, मैनुअली बना लेते हैं, रुकिए एक बार। एक सीडी है, वो शुरुआत में कुछ इस टाइप से रखी गई है। ठीक है, आप स्केल की हेल्प से ले लें। ये मूल बिंदु है यहाँ पे, और शुरुआत में ये सीडी यहाँ पे रखी गई है। ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट, या पॉइंट ए नीचे वाला ले लेते हैं,
तो पॉइंट ए ये हो गया और हमारा पॉइंट बी ये हो गया। ठीक है, अब वो ये बोलता है कि इस सी डी को फिर से वही दीवार से दूर खींचा जाता है, तो खींच देते हैं दीवार से दूर भी। ठीक है, कहाँ दिक्कत है? तो यदि इस सी डी को दीवार से दूर खींचा जाता है तो सी डी की पोजीशनिंग कुछ इस टाइप से हो जाएगी। थोड़ा सा तरीके से और बनाते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये सीढ़ी को दीवार से दूर खींचा जाता है, ये इस टाइप से इसको खींच दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली का, तो इस पोजीशन को बी डैश लिख देते हैं। ठीक है, और इस पोजीशन को ए डैश लिख देते हैं, जब आगे खींचा गया तो ए डैश हो गया। ये हमने डायग्राम क्रिएट कर लिया है। स्टार्टिंग में ये था और खींचा गया है तो इस प्रकार से खींचा गया है कि यहाँ पर जो है ये इस सिरे को यहाँ से खींचा गया है ना, इस वाले सिरे को, इस सिरे को यहाँ से यहाँ खींचा गया है। ठीक है, और सीधी सी बात है, इसको यहाँ से यहाँ खींचा गया तो ये सिरा नीचे आएगा, ये सिरा नीचे आएगा। तो स्टार्टिंग में जो लंबाई वगैरह है वो देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की स्टार्टिंग में लंबाई हम देख लेते हैं x, और ठीक ऐसे ये दूरी जो है वो भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, वो सपोज करो हम y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक की जो लंबाई है वो y ले लेते हैं, ये y हो गया। ये 90 है, यहाँ पे समकोण हर बार बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चीज़ दी हुई है वो लिख देते हैं। एक तो ए बी जो लंबाई है ना आपको वो दे रखी है 13 मीटर, 13 मीटर, ये ए बी लंबाई आपको गिवन है। और साथ में जो है ए बी ये दे रखा है। अब वो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, वही निचला सिरा दीवार से दूर खींचा जाता है। किस दर से खींचा जाता है? 1.5। तो एक चीज़ और दे रखी है कि जो, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये हम x और y में चेंज कर देते हैं। ये हमारा x है और ठीक ऐसे ही ये हमारा y है। हम क्या करते हैं कि ए बी यदि आपको ये दे दिया तो x में परिवर्तन की दर उसने क्वेश्चन में और दे रखी है। x में परिवर्तन की दर जो है ना वो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है पूरे चैप्टर में ही। ठीक है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, इस बार वो क्या बोल रहा है? dx अपॉन dt, और पूछ रहा है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल, मतलब दीवार पर उसकी लंबाई किस दर से परिवर्तित हो रही है, यानी dy अपॉन dt में परिवर्तन की दर क्या है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें वो और भी कुछ पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में आपको इस कोण के बारे में भी पूछ सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ तक हमने लिख दी। अब हम देखते हैं कि जो पूछ रहा है वो भी लिख दिया, तो हमें तो एक ही चीज़ पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस इक्वेशन जो है, इसको L ले लेते हैं लंबाई को। तो पाइथागोरस इक्वेशन पता है आपको, L स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टेप 2 में जो चीज़ आपने जो समीकरण बनाई है आपको उसका अवकलन करके सॉल्व करना है। तो स्टेप 2 जो है वो यहाँ हम यूज़ करेंगे अवकलन करके। तो इसी समीकरण का अवकलन कर देते हैं। L तो लंबाई फिक्स है, लंबाई चेंज नहीं होगी, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2x और dx अपॉन dt और प्लस dy अपॉन dt। ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 2y यहाँ हो रहे हैं, 2y dy अपॉन dt। तो फिर से आप dy बाई dt जो है वो इजीली यहाँ से निकाल लेंगे। dy बाई dt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस x और अपॉन y। ठीक है, और ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ये यहाँ से सॉल्व हो गया। आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए यहाँ पे। स्टेप 3 अपना जो है वो वैल्यूज़ पुट करने का स्टेप होगा। तो स्टेप 3 में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो dy बाई dt कब निकालना है? dy बाई dt कब निकालना है उसने दे रखा है, व्हेन द लैडर इज़ 12 मीटर अवे। तो यहाँ आपके पास स्टेप 1 में जगह बचेगी हमेशा। तो यहाँ 12 मीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब x तो 12 है और y कितना हो जाएगा? जब x 12 है तो y कितना होगा? भाई ये तो यहाँ सपोज इमेजिन करके देखो, ये तो 12 हो गया, और ये यहाँ पर कितना होगा ये पता कर सकते हैं हम। और लंबाई तो फिक्स है, ये कितनी है? 13। तो पाइथागोरस फिर से लग जाएगी। तो 13 मतलब 169 माइनस 144, 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल किया तो ये लंबाई 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब y उस टाइम कितना हो जाएगा? 5 मीटर होगा। ठीक है, दोनों ही मीटर में है, दोनों ही इकाइयाँ, ये भी मीटर में है। दोनों वैल्यूज़ पुट कर दीजिए कि dy बाई dt कब निकालना है? जब x 12 हो, कॉमा y जो है आपका 5 हो, 5 मीटर है दोनों ही, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x और y दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस 12 अपॉन 5 और dx अपॉन dt आप पुट कर दें यहाँ पे। तो dx अपॉन dt 1.5 हो गया।
तो ये कैंसिल हो गया, 0.3 हो गया, तो माइनस में 3.6 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3.6 मीटर पर सेकेंड, और ये दर जो है वो घट रही है, तो ऐसा चिन्ह यहाँ पे लिखा जा सकता है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो ये बात होती है इस क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो लेक्चर इस टॉपिक का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। कल की तारीख में हमारा रेट मेजर खत्म हो जाएगा। मैं क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप जो है वो क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के जो है वो देख पाएँ, कर पाएँ। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक आपके पास जो है वो घन दे रखा है। क्यूब का मतलब होता है घन। आपको एक घन के बारे में वो बताता है कि एक घन है अपने पास, और साथ में वो ये भी बोलता है कि उसकी आयतन में परिवर्तन की दर 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर जो है वो किस दर से वो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा जबकि उसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। डिटेल में प्रश्न पढ़ने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, आपको 3rd एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिख जाएगा, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें साथ में लेकर चल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल भी हो रहे हैं और एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक स्टेप 1 हम लगाएंगे। पहले हमारा क्वेश्चन का करने का तरीका यूनिक होना चाहिए। ऑर्नेट के सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके से क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 कि पहला अपना वॉल्यूम है क्यूब, मतलब एक आपको घन दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी घन हो सकता है, ठीक है। रफली मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये इस टाइप से एक घन हो गया, और इस घन की जो है वो साइड के बारे में दे रखा है कि इसकी जो भुजा है क्यूब है वो नहीं दे रखी है, दे रखी है देख लेते हैं। लेंथ ऑफ एज दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर उसने किसी समय पर दे रखी है। स्टार्टिंग में क्या है वो पता नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो किसी समय पर 10 सेंटीमीटर, मैंने ये डायग्राम भी किसी इंस्टेंट पे बनाया है क्योंकि इसका वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, तो इसकी जो शेप है ना वो लगातार कम ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो dv अपॉन dt वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ये बढ़ रहा है। किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? सेकंड दे रखा है तो पर सेकंड है, इसका मतलब अपॉन में टाइम ही आएगा, और ये 9 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, ये इसने दे रखा है। और क्या दे रखा है कि आपको हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी जबकि इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसके बारे में वो आपसे पूछता है, इस पे प्रश्नवाचक है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो हमें पता है कि इसमें एक ही फॉर्मूला है, काम में आएगा कि एक तो फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए घन का आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है। हम यहाँ पे साइड ए ले रहे हैं, ठीक है, भुजा क्यूब होता है, और साथ साथ में इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6 और भुजा स्क्वायर होता है। तो ये दो फॉर्मूले अपने को यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, हम जानते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हम जानते हैं। अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है स्टेप 2 से। तो स्टेप 2 जो है वो हमारी कैलकुलेशन का होगा। तो स्टेप 2 में हम देखें तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका v का अवकलन करें तो dv अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3a² और dA अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखें तो दूसरे का अवकलन किया तो dA अपॉन dt ये हो जाएगा 12a, a² का 2a होगा और dA अपॉन dt। अब प्रॉब्लम ये है कि आयतन क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ये हमें निकालनी है, ठीक है। अब इसमें एक ही दिक्कत है कि dA अपॉन dt हमारे पास नहीं है, इसको कहाँ से लाएं? तो उसके लिए हमें आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है, तो यहाँ पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये 9 दे रखा है आपको, ये 3 और इनटू में a की जगह आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे 10, तो 10 पुट किया तो 100 हो गया, और dA अपॉन dt ये हो ही गया। समझ में आई सभी बच्चों को? तो dA अपॉन dt यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो dA अपॉन dt कितना हो जाएगा 3/100। इकाई क्या लिखोगे? a क्या है? भुजा है, और भुजा को हम सेंटीमीटर से लिखते हैं, अपॉन में समय आ रहा है तो सेकंड हो गया। यही चीज़ आप यहाँ यूज़ कर लें तो आपको मिल जाएगा dA अपॉन dt
इज इक्वल्स टू 12a, ठीक है, a का वैल्यू 10 है और इनटू में dA/dt हमने निकाल लिया 3/100, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल हो जाएगा, 36/10 हुआ 3.6। इकाई क्या लिखी जाएगी, ऊपर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पुट करने वाली इसको चीज़ को आप स्टेप 3 से लिख दें, जहाँ से आपने वैल्यूज़ को पुट किया ना, मान रखा है, उसको स्टेप 3 से लिख दें, तो हमने फिर से 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो जो चीज़ गिवन है उसको अच्छे से समझना जरूरी है, और फिर जो कैलकुलेशन आपकी होगी स्टेप 2 में, वो कौन सी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, वहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, ये दो चीज़ें जो है इस टाइप के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगी। तो अगले वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आप पूरा वीडियो दोबारा देखें, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बहुत तरीके से और बहुत शांति से दिमाग को स्थिर रख के ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है या अवकलज के अनुप्रयोग, वो हमारी टेक्स्ट बुक का सबसे टेढ़ा चैप्टर है। इसको समझने के हिसाब से क्वेश्चन को कैसे समझना है वो थोड़ी सी एक आपकी खुद की थॉट पे और आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी। तो अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।